इतना बड़ा गुलाम बन गया है निकम्मा कहीं का। अब तो मर्द बहुत कम रह गए ना, मर्द का मतलब आदमी, क्योंकि कुछ आदमी हैं मर्द है मगर वो ऐसे निठल्ले, उनका दिल औरतों में लगता है, वो औरतों के चूल्हों पे बैठते हैं। ससुराल जाएगा तो सालियों में घुसेंगे, भाभजों में घुसेंगे, आदमियों में नहीं बैठता वो। किताबों में आया है कि शौहर की इजाजत के बगैर बीवी को घर से कदम निकालना जायज नहीं। अब ईमानदारी से बताइए, इजाजत ली जा रही है? औरतें तो नहीं ले रही है मगर आदमी बाज बाज जरूर ले रहे हैं। इतना बड़ा गुलाम बन गया है निकम्मा कहीं का। अब तो मर्द बहुत कम रह गए ना, मर्द का मतलब आदमी, क्योंकि कुछ आदमी हैं मर्द है मगर वो ऐसे निठल्ले, उनका दिल औरतों में लगता है, वो औरतों के चूल्हों पे बैठते हैं। ससुराल जाएगा तो सालियों में घुसेंगे, भाभजों में घुसेंगे, आदमियों में नहीं बैठता वो। औरतों की, अरे तुम्हारे कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारी मेहंदी बड़ी अच्छी लग रही है, तुम्हारा निगाह टूट गया। आधा मीला हो गया, आधा मीला ही। मीला बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? मीला है? जोर से बोलो ना। मीला, मीला, बीला, 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 बीला हो गया बीला। पहले लोग सुनो, बैठकों पे बैठते थे, चौपाल होती थी ना, उस पे बैठते थे तो ये बहादुरों की बातें करते थे। ये मर्द होते थे, लाठी चलाते थे, इनमें ताकत थी। अगर इनकी बैलगाड़ी का पहिया ना फंस गया, इन्होंने रुमाल रखा ऐसे और लगाया तो गाड़ी पार। ये गुड़ से, भेली से, प्याज से रोटी खाते थे। एक एक के 10-10, 12-12 बच्चे होते थे। ये असल में हीरो थे। और अब तो औरतों में घुसा पड़ा, निकलता ही नहीं। बाज आदमी का दिल ही नहीं लगता आदमियों में, औरतों में भागेगा। बीला हो गया ये बीला। और बाज औरत भी ऐसी, इसका दिल ही नहीं लगेगा, घर में दुपट्टा फेंकेगी, आदमियों भागेगी। तू क्यों जा रही है आदमियों में? कुछ भी नहीं है तो बच्चे को कह देगी, अरे सुन रहे हो बच्चे के पापा, अच्छा बड़ा हुक्म चलाने वाले। क्यों? बस आदमियों में के भागे, खाली बोली, आदत बिगड़ गई है। लेकिन सुनो, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। नबी फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला किसी को किसी के सजदा करने का हुक्म देता तो बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करेगा। ये बड़ी बात है। तो बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, मुझे याद आ गई सैयदा फातिमा। हाय हाय हाय, सैयदों की दादी है, जन्नती औरतों की सरदार। एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई। ये अनबन तुम्हारी वाली नहीं है। बाज आदमी भी बहुत बड़ा बदतमीज है, इतनी इतनी मोटी गालियां बकता है आंगन में खड़े होकर के औरतों को, अपनी बीवी को। और औरतें छतों पे चढ़ोगी, गालियां सुन रही है, गालियां। और ये गालियां बक रहा उसकी माँ की, बहन की, नानी की। और बाज तो शराब पी पी के भी इतने लट फेर रहा, बहुत ज्यादा कुबड्डा इंसान है। यहीं पर यह हदीस सुन लो, नबी फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाजी होंगे फिर भी उनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। हाजी होंगे, उनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। तस्बीह पढ़ने वाले होंगे, उनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। बड़े नेक दिखाई देंगे, उनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। पूछा कौन है? तो नबी फरमाते हैं वो शौहर है जो अपनी बीवी को बगैर गलती के तमाचे मारता है, डांटता है, फटकारता है, अपनी बीवी को ऐब लगाता है, अपनी बीवी पे जुल्म करता है। ऐसा शौहर कितनी नमाज़ें पढ़े, कुरान पढ़े, उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। और जालिम बादशाह कारून, फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद, आज के दौर का मैं नाम ही नहीं लेता।
समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे